वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। कल शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हम लोग वहाँ से फिर आज शुरू करते हैं रामायण जी। मेघनाद समकोटि सत जो धार है उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए, सियावर रामचंद्र जी की जय। मेघनाद के समान 100 करोड़ अथवा अनगिनत योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर अपने राजमहल की ओर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारि 10 आसु, सक संग्राम जीति को ताहि, सेवहि सुर नर अग जग जाहि। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा, हे दुर्गे, सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग की क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जगत जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में भला कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह होई, संध्या भई फिरौ 2 बाहनी, लगे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं वापस लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लगी लय आयौ हनुमाना, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि मेरे भाई लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को बेहोशी की हालत में इस दशा में देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत दुख जताया। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहै को पठई लेना, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आनेउ भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट सकती है, उनके उपचार से लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। अतः कोई जाकर सुसेन वैद्य जी को लंका से ले आए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर लंका को गए और सुसेन वैद्य को उनके घर समेत ही उठा के ले आए। राम पदार बिंद सिर, नायौ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन, सियावर रामचंद्र जी की जय। सुसेन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण विंदों में अपना सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ।
औषधि तुरंत ही ले आओ। राम चरण सर सिजूर राखी, चला प्रभंजन सुत बलभाषी। वहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात अभी मैं लिए आता हूँ, ऐसा कहकर संजीवनी बूटी लेने चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर बता दी। तब रावण काल नेमि के घर पहुंच गया। 10 मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धुना। देखत थुमहि नगरु जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको अर्थात काल नेमि को अपना सारा हाल, सारा समाचार सुनाया। काल नेमि ने सुना और बार बार अपना खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। अर्थात काल नेमि भी हनुमान जी के बल और बुद्धि को सुनकर डर गया। भजु रघुपति करुहित आपान, भजु रघुपति करुहित आपुना। छाड़हु नाथ मृषा जल्पना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा। हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। अतः काल नेमि भी रावण को श्री रामचंद्र जी की सेवा करने का सुनाया कि हमेशा श्री राम जी को हृदय में रखकर उनकी पूजा किया करो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हो समर की जीती सोई। मैं तू अर्थात भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है क्या भला। अर्थात उसने राम जी के बारे में बताया कि जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण कर ले, उसको भी मार दे, क्या कोई उससे भी जीत सकता है भला। सुनि 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन किन्हि विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। सियावर रामचंद्र जी की जय। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने से ज़्यादा अच्छा है कि इस रामचंद्र जी के दूत के हाथों से ही मरूं, क्योंकि यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अर्थात इसके हाथों से मरने से कभी भी भगवान के श्री चरण परम ब्रह्म नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हनुमान जी के राम जी के दूत के हाथों से मरूं तो हमें परमात्मा का शरण मिलेगा। अतः श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से ही मरना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अस कही चला रची सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर आगे की ओर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब, सुंदर मंदिर, सुंदर बाग बनाए। हनुमान जी ने यह सुंदर सा आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर थोड़ा जल पी लूं, जिससे मेरी थकावट दूर हो जाए। ऐसा सोचकर हनुमान जी काल नेमि जो मुनि का वेश बना लिया था, उसके आश्रम में पहुँचे। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पवन सुत नायउ माता, लाग सो कह राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए अपनी कुटिया में विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था।
अर्थात श्री रामचंद्र जी जो परम मायापति हैं, माया के भी मालिक हैं, उनके दूत को यह कालनेमी माया से ही मोहित करना चाह रहा था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जीति हहि राम न संशयामहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। ऐसा उन्होंने हनुमान जी को समझाया। कालनेमी ने हनुमान जी को ये सारी बातें बताई थी जो पहले ही रावण ने कालनेमी को बता दिया था। वही बातें छल से उसने हनुमान जी को बताई। मागा जलते ही दिन कमंडल, कह कपि नहीं उग अघाव थोरे जल। सर मज्जन करि आतुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, इस कमंडल के थोड़े से जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारि सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र जी की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चली गई। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। तब वह मगरी ने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह तो घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। यह कालनेमी बड़ा ही पापी और बड़ा राक्षस है। अस कही गई अपछरा जबहि, निशिचर निकट गयौ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुर दक्षिण लेहु, पाहै हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जेहू वह अप्सरा आकाश मार्ग से चली गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा कालनेमी निशाचर से, जो कि वेश बदला हुआ था, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरति बारा। राम राम कहि छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हरसि चलेउ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पटक पटक के मारा। तब मरते समय कालनेमी ने उसने अपना नाम राक्षसी शरीर प्रकट किया और अपना नाम बताया, और उसने राम राम कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। यह उसके मुंह से राम राम का नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में बहुत हर्षित हो गए। देखा शैल न औषध चिन्ह, सहसा कपि उपारि गिरि लिन्हा। गहि गिरि निशि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा और औषध न पहचान सके। अर्थात हनुमान जी द्रोण पर्वत पर गए, वहाँ पे उन्होंने संजीवनी बूटी ढूंढी तो उन्होंने औषधि को नहीं पहचान पाया। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँच गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान। बिनु फर सायक मार्यउ,
चाप श्रवण लगी तानि सियावर रामचंद्र जी की जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया यह कोई जरूर ही राक्षस जा रहा होगा। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परeu मूर्छि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम हे रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम का प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास पहुंच गए। बिकल बिलो की सौर लावा, जागत नहीं बहु